आज एक बड़ा खास मौजू है मेरे पास सीखने के लिए। क्यों खुदावन यीशु मसीह ने यहूदा अस्करियोती को चुना? वाई? क्यों खुदावन यीशु मसीह ने यहूदा अस्करियोती को उन 12 शागिर्दों में जगह दी? खुदावन यीशु मसीह खुदा है, अलहाम है, अल्लाह है, लश्करों का खुदा है, हमारे हर एक ऑर्गन से वाकिफ है। पूरी जमीन और आसमान और जमीन की सारी चीजें उसके वसीला से तख्लीक की गई हैं। वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। फिर भी क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदा अस्करियोती को चुना? एक हवाला मेरे साथ मिलकर खोलें, यूहन्ना की इंजील और उसका 6 बाब आयत नंबर 64, 64 आयते मुकद्दसा। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 64। अगर हम खड़े होकर इस कलाम की तलावत कर पाए तो कलाम की तज़ीम के लिए एक दफा फिर खड़े हों और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं खुदा के जिंदा कलाम को। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे यह तौफीक ना दी जाए। इस पर उसके शिगिर्दों में से तेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना रहे। बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने से जवाब दिया, ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाए? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं और हम ईमान लाए और जान गए कि खुदा का कुदूस तू ही है। यीशु ने इन्हें जवाब दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? और तुम में से एक शख्स शैतान है। उसने ये शमौन अस्करियोती के बेटे यहूदा की निस्बत कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखें, बैठे। हमें से बहुत सारे लोग जानते हैं, हम अपने बच्चों का नाम मैथ्यू रखते हैं, यूहन्ना रखते हैं, लूक रखते हैं, एंड्रयू रखते हैं, मरकस रखते हैं, पौल या पौलुस रखते हैं, बरनबास रखते हैं, जेम्स रखते हैं, याकूब रखते हैं, है कि नहीं? अब में से किसी ने सुना कि किसी ने अपने बच्चे का नाम यहूदा अस्करियोती रखा हो? कृष्णों में कभी सुना? किसी ने सुना हो तो हाथ उठाए। नहीं।
वाई? आपको पसंद नहीं है ये नाम? क्यों पसंद नहीं है? आप इस नाम से नफरत करते हैं या इस कैरेक्टर से नफरत करते हैं? इस नाम में कोई इश्यू है बस सब, या कैरेक्टर में इश्यू है? वेयर इज द प्रॉब्लम? देन क्वेश्चन इज कि क्यों खुदा ने यहूदा अस्करियोती को चुना? क्यों खुदा ने ऐसा शख्स जिससे वो जानता है, अभी हमने हवाला पढ़ा है कि बहुत से शागिर्द चले गए लेकिन 12 वहां खड़े हैं, और उन 12 में एक शख्स ऐसा है जो उससे पकड़वाने को है, और वो खुद कह रहा है कि तुम में एक शख्स शैतान है लेकिन मैंने तुम 12 को चुना है। क्यों उसने ऐसा किया? क्यों कोई शख्स जानते बूझते हुए किसी ऐसे शख्स को अपनी टीम का हिस्सा बनाएगा जो उसे बाद में पकड़वाने को है, या उससे बाद में उसकी मिनिस्ट्री के खिलाफ है, या बाद में उसका मुखालिफ होने वाला है, बट ही स्टिल लव हिम? जरा यहूदा अस्करियोती की एसोसिएशन को देखें, उसकी फेलोशिप को देखें, उसकी जिन लोगों में बैठना उठना है वो कौन है? यीशु मसीह के शागिर्द। किनके साथ वो खिदमत कर रहा है? बाकी 11 शागिर्दों के साथ उसका उस्ताद कौन है? बोले। उन 11 का भी वही उस्ताद है और यहूदा अस्करियोती का भी। 3.5 साल वो सेमिनरी कर रहा है, 3.5 साल वो गवाह है यीशु मसीह का, उन सारे कामों का, उन सारी चीजों का जो यीशु मसीह ने किए। जब लाजर को जिंदा किया, जब तूफान को थमा दिया, जब वो पानी पर चलता है, जब वो बेवा के बेटे को जिंदा करता है, जब वो यार की बेटी को जिंदा करता है, जब वो कई हजारों की तादाद में लोगों को खाना खिलाता है, यहूदा अस्करियोती यीशु मसीह के साथ है। उसने अपनी आंखों से उसकी कुदरत का तजर्बा किया है और वो यीशु के साथ है, वो जानता है। इसको अगर हम एक टाइटल दें तो वो टाइटल है मजहबी रियाकारी। क्या जी? मजहबी रियाकारी, हिपोक्रेसी इंग्लिश में कहते हैं। बहुत दफा लोग मजहब के नाम पर, यीशु के नाम पर, खिदमत के नाम पर, वो यीशु को जानते हैं, वो यीशु की मनादी भी करते हैं, वो यीशु की मौजज़ात की बात भी करते हैं, लेकिन वो यीशु को नहीं जानते, वो ईमान नहीं रखते। एक गवाही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आपको समझ आएगी बात। 18वीं सदी में एक बहुत बड़ा बाइबल स्कॉलर गुजरा है जिसका नाम है जॉन वाइजली, और वो मेथोडिस्ट कलीसिया का बानी है। जॉन वाइजली जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी इंग्लैंड में एक प्रोफेसर था, और जब इसने देखा कि एंग्लिकन जो चर्च है, चर्च ऑफ इंग्लैंड, सिर्फ इतवार को इबादत करते, उसके बाद कोई खिदमत गुजारी का काम नहीं, कोई दुआ रोजा नहीं, तो उसने एक मूवमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू की कि हम 2 दिन दुआ और रोजा में ठहरेंगे। बढ़ते बढ़ते वो मूवमेंट है वो बड़ी होती गई, और वहां पर मेथोडिस्ट चर्च यानी कलीसिया, मेथोडिस्ट का मतलब ही ये है कि ऐसी जमात जो बाइबल के कायदों कवानीन को पूरी करती है। ये करते करते ये शख्स बड़ा मशहूर हो गया। लोग इसके पास बाइबल से सवाल लेकर आते थे और ये जवाब देता था। ये बड़ा जबरदस्त प्रीचर बन गया, और उसके बाद
खुदा की मर्जी से खुदा ने चाहा कि तू इंग्लैंड से अमेरिका जाए, और उस वक्त जो कि हवाई जहाज नहीं होते थे, बहरी जहाज होते थे, और वो बहरी जहाज में सफर कर रहा था। जहाज दे विच बड़ा वड्डा पंचाल, पानी की लहरें उधर से उधर थल थल कर रही है, और जहाज जो है वह हचकोले ले रहा है, और जॉन वाइजली जो है एक जगह पर कोने पर छुपा हुआ है, और जहाज के वर्कर जो हैं वो चबूतरे पर खड़े हैं और गीत और जबूर गा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब तूफान थम गया तो जॉन वाइजली पूछता है कि इतना तूफान आया, हम लोग मरने वाले थे लेकिन तुम गीत गा रहे थे। और जहाज का मैनेजर उससे पूछता है, क्या तुम यीशु को जानते हो? अब ये मशहूर शख्स है, आपने याद रखना है, और मुमकिन है कि जदों दा जहाज विच बैठा होएगा, बैठ तो लैके तूफान आन तक उन्होंने कलाम सुनांदा होएगा। की ख्याल है, सुनांदा होएगा कि नहीं भाई? शायद वो डॉक्टर है भाई, और वो उसको जानते थे ये कौन है बंदा, मशहूर आदमी है, लोग उसके नाम से वाकिफ थे। और जहाज का मैनेजर उन्हें पूछ रहे हैं, क्या तू यीशु नु, क्या कहा जी, यीशु को? अब ये जॉन वाइजली के लिए बड़ी थोड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन थी कि मैं तो यीशु दा भगत हां, मैं तो यीशु दा मनाद हां, मैं तो अंजील की मनादी करने वाला हूं, मैं तो हर वक्त सुबह शाम यीशु के मतलब लोगों को बताता हूं, और ये बंदा मुझसे सवाल क्या कर रहा है, क्या तू यीशु को जानता है? जॉन वाइजली कहते हैं, जी वो दुनिया का निजात दहिंदा है। शायद उसका सर यूं होगा, जी वो दुनिया का। जहाज का मैनेजर उसके कहता है, वो तेरा भी निजात दहिंदा है। आमीन आमीन। क्या वो तेरा निजात दहिंदा नहीं है? अगर तू लोगों को ईमान की तालीम दे रहा है, अगर आपकी तालीम में और आपकी प्रैक्टिस में फर्क है, तो फिर आप यीशु को नहीं जानते। यीशु को जानना और यीशु के मतलब जानना दो फर्क बातें हैं। बहुत सारे लोग यीशु के मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो उनके हेड में है, नॉलेज है, पर वो यीशु को नहीं जानते। यहूदा अस्करियोती यीशु के साथ है, हर वक्त साथ है, पर वो ईमान नहीं रखता। जॉन वाइजली में जिस चीज की कमी थी वो यही थी कि वो जिस ईमान की तालीम दे रहा था, वो ईमान उसके अंदर से नजर नहीं आता था, वो खुद उस ईमान की प्रैक्टिस नहीं करता था। होना यही चाहिए था कि जॉन वाइजली भी उन लोगों के साथ वर्शिप करता और खुदा से कहता, अगर खुदा तेरी मर्जी है तो मैं अमेरिका जाऊंगा, तेरी मर्जी नहीं है तो मुझे तो इधर खत्म कर दे, मैं रेडी हूं। ईमान का तकाजा तो यही था ना। थोड़ा सा बेटे माइक सही करें। लेकिन जॉन वाइजली तो डरा हुआ था। यहूदा अस्करियोती में यही इश्यू है। वो मजहबी रियाकार है। एक लफ्ज बाइबल मुकद्दस में है नफसानी। नफसानी वो शख्स है जो दरमियान में है, यानी एक जिस्मानी है, एक रूहानी है और एक नफसानी है। नफसानी का मतलब है, जिस्मानी का मतलब है जो खुदा के साथ बिल्कुल वफादार नहीं है और वो दुनिया के कामों में फंसा हुआ है। नफसानी का मतलब है कि वो कलाम को जानता है, कलाम की बातें करता है, सुनता है और थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करता है, मैं खादम हूं, मैं खादमों जैसा हूं, पर वो ईमानदार नहीं। इसको हम कहते हैं मजहबी रियाकारी। क्यों यीशु मसीह ने ऐसे शख्स का चुनाव किया? व्हाट इज रीजन? क्यों? जब उसको पता है क्यों खुदा ने ऐसा किया। एक बात याद रखें,
खुदा जो है वो इंसाफ का खुदा है। खुदा किसी से बेइंसाफी नहीं करता। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर खुदा ने उसको मरवाना ही था या खुदा के मंसूबे का वो हिस्सा था, इसलिए खुदा ने उसको चुना था कि वो यीशु मसीह को पकड़वाए। खुदा ने शायद इसीलिए उसको रखा था कि वो यीशु मसीह के पकड़वाने की वजह बने। एक सेकंड के लिए सोचें कि खुदा ऐसा कर सकता है कि एक शख्स को सिर्फ हलाकत के लिए वो पैदा करे, एक शख्स को सिर्फ चुने ताकि वो ये काम करे, एक कैरेक्टर को फिट करे। जिस खुदा की हम वर्शिप करते हैं वो खुदा ऐसा नहीं कर सकता। उसके पास मुकम्मल आजादी थी कि वो ये काम करता या ना करता। मुझे बताएं, आदम और हवा के पास मुकम्मल आजादी थी कि नहीं? उन्हां दी मर्जी सी भी वो फल खाते या ना खाते? मर्जी थी कि नहीं? मर्जी थी ना। इसको कहते हैं शख्सी आजादी, फ्रीडम। और खुदा यही चाहता है कि हम अच्छाई और बुराई को जानते हुए खुदा का चुनाव करें, हमेशा की जिंदगी का चुनाव करें, ताकि हम खुदा में हमेशा जिंदगी गुजारें। और खुदा ने हमें फ्री विल दी है, खुदा ने हमें फ्री हैंड दिया है। यहूदा इस्करियोती के पास भी चॉइस थी कि वो ऐसा ना करता, लेकिन वो शुरू से ही ईमानदार नहीं था, इसलिए उसने ये कदम उठाया। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं, सवाल पैदा होता है कि अगर यहूदा इस्करियोती ईमान लाने के बावजूद निजात खो सकता है, तो कोई भी ईमानदार जो है वो अपनी निजात खो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यहूदा इस्करियोती वाकई ईमानदार था शुरू से? क्या वो ईमान रखता था? निजात ईमान से है। क्या वो शुरू से ही ईमानदार था? उसके कैरेक्टर पर गौर करें जरा। कौन सी जिम्मेदारी थी इसके पास? मेरे साथ हैं? थोड़ा सा रिस्पॉन्स दें। क्या करता था यहूदा इस्करियोती की ड्यूटी क्या थी? खजांची था। और 12 हवाला जात में लिखा है कि उसकी अटेंशन पैसे होते थे। जब मरियम जटामासी का कीमती इत्र लेकर यीशु की वर्शिप करने आई है, तो उसको वर्शिप और इबादत से कोई टेंशन गर्ज नहीं थी, उसको उन पैसों से गर्ज थी। ये पैसे, मैं ये करता, मैं वो करता, मैं इस तरीके से इस्तेमाल करता। His attention was the money. वो कभी भी ईमानदार नहीं था। इसलिए ईमानदार जो हैं वो निजात नहीं खोते। लेकिन जो शख्स ईमानदार ही नहीं है, और याकूब के खत में जो बड़ी मशहूर आयत है कि ईमान के बगैर मुर्दा है। आगे लिखा है एक छोटी सी बात जो लोग पढ़ते नहीं, गौर नहीं करते, अपनी जात से मुर्दा है। बोले, अपनी जात से मुर्दा है। मतलब यह है कि अगर कोई शख्स दावा करता है और अमल नहीं करता, तो यूं समझ ले कि सिरे से वो शख्स के अंदर ईमान है ही नहीं। और अगर वो ईमानदार है तो वो बाअमल होगा, भले वो 30 करे, भले वो 60 करे, भले वो 90 करे। 100% कोई नहीं हो सकता। उसके दिल में खुदा की वर्शिप प्रायोरिटी होगी, उसके दिल में खुदा का खौफ होगा, उसके दिल में मौत का खौफ होगा, उसके दिल में पता होगा कि एक दिन मुझे खुदावंद की हुजूरी में खड़ा होना है। एक ईमानदार की निशानी है। ईमानदार गिरेगा लेकिन वो खड़ा हो जाएगा। सादक गिरता जरूर है, लेकिन उसकी निशानी यह है कि वो फिर से खड़ा हो जाता है, वो गिरा नहीं रहता।
फिर सवाल वही है कि क्यों खुदावन यीशु मसीह ने यहूदा अस्करियोती को चुना? व्हाट वाज द रीजन? आइए एक और हवाला जरा खोलें, यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब और उसकी 18 आयत को जरा पढ़ें। खुदावन के कलाम में लिखा है, यूहन्ना 13 बाब उसकी वर्ष नंबर 18, मैं तुम सबकी बाबत नहीं कहता जिनको मैंने चुना, इन्हें मैं जानता हूं, लेकिन ये इसलिए है कि ये निविष्टा पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। उसने मुझ पर लात, अब ये निविष्टा है, ये पेशन गोई है यहूदा अस्करियोती के मतलब कि एक शख्स उसकी जमात में ऐसा होगा जिसे पकड़वाएगा। एक और हवाला जरा देखने, जरा ज़बूर की किताब को जरा खोलें। ज़बूर नंबर 41 जरा देखें, उसकी 9 आयतें मुकस्सा। ये पेशन गोई है यहूदा अस्करियोती के मुतल्लिक और उसका पूरा होना जरूर था। लिखा है खुदा के कलाम में, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई है। बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात, ये पेशन गोई थी, ये प्री प्लान था कि एक शख्स ऐसा होगा। लेकिन यहूदा अस्करियोती के पास पूरा पूरा चांस था कि वो उससे निकल सकता था, लेकिन वो नहीं निकला। आज हर शख्स के पास ये मौका और चांस है कि वो यीशु की इबादत किस तरह करना चाहता है। सर गौर करें, एक लम्हे के लिए विजुलाइज करें उस हवाले को जब यीशु मसीह गसमनी में दुआ कर रहा है और अचानक से पीछे से शूजों की, फौजियों के जूतों की आवाजें, लाइटें चमकती हुई, हाथ में कैंडल्स या कुछ चीजें हैं और बहुत सारे सिपाही और यहूदी, और यहूदा अस्करियोती उस टीम का हिस्सा है। और वो जो दुआया मशवरा था जहां पर मेरा और आपका खुदावंद है, उसके करीब आकर खड़े हो जाते हैं और यहूदा अस्करियोती यीशु मसीह के गाल पर बोसा लेता है। और वह बोसा खुदावंद यीशु मसीह के लिए ऐसा था जैसा जहन्नम से आया हुआ एक गोला। पेनफुल, दर्दनाक, मौत का बोसा, तकलीफ देने वाला बोसा, रियाकारी अरूज पर है, बेशर्मी का लेवल एंड दर्जा पर है। अपने गुरु को, अपने खुदामंद को, अपने उस्ताद को, अपने ही खुदावंद को, अपने ही निजात दहिंदा को, सिखाने वाले को करवाने के लिए खड़ा है। और यह इशारा था कि यही यीशु है। एक सेकंड के लिए गौर करें, यीशु दुआ कर रहा है और आवाजें आ रही हैं और वो ये जानता है कि ये वो लम्हा है जब वो निविष्टा पूरा होने को है, एंड ही इज रेडी। आज कलीसिया का लेवल, अपने आप को जरा जांचें और चेक करें। हम भी कलाम को जानने का दावा करते हैं,
पढ़ने का दावा करते हैं, यीशु को जानने का दावा करते हैं, क्या हम वाकई यीशु के साथ कनेक्टेड हैं? आप फोन कॉल जब करते हैं, आप कब बात करना शुरू करते हैं? आपने फोन किया है, फोन नंबर एक डायल किया है, अपना मौजूदा जो नंबर है उसको डायल किया है, कब बात करना शुरू करते हैं? मुझे जवाब दें। जब नंबर कनेक्ट हो जाता है, आपकी सिम दूसरे की सिम के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है और आप फिर हेलो करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, हेलो सर कहते हैं। जिस रिश्ते को आप फोन कर रहे हैं उसका नाम लेते हैं, उसको पुकारते हैं और उसके बाद अपनी कन्वर्सेशन का आगाज करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आपके हाथ में फोन है, आपने नंबर डायल किया है और अभी नंबर कनेक्ट नहीं हुआ है और आपने बात करना शुरू कर दिए। कोई ऐसा करता है? कोई ऐसा करता है? कोई ऐसा नहीं करता। खुदा के साथ उस वक्त तक गुफ्तगू नहीं हो सकती जब तक हम उसके साथ कनेक्ट नहीं हो जाते। और बहुत दफा हम कनेक्ट नहीं होते, हमारा कनेक्शन जुड़ता नहीं है, हमारी तवज्जो किसी और तरफ होती है, हमारा ध्यान किसी और तरफ होता है, हमारी सोचें मुंतशिर होती हैं और हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। अगर आदमियों की नजर में आप इडियट हैं तो खुदा की नजर में आप क्या होंगे? कनेक्शन होना जरूरी है, कनेक्ट होना जरूरी है। बगैर कनेक्शन के आपके दुआया अल्फाज महज अल्फाज हैं, कुछ नहीं है। यू हैव टू बी कनेक्टेड। और उस कनेक्शन के लिए आपको अपने आप को खाली करना होता है। आपके अंदर से सारी अफरा तफरी, बदगमानी, बेयकीनी की स्पिरिट्स को अपने दिमाग से वॉइस करना है, डिलीट करना है, घुटनों के बल होना है, सर को जमीन के ऊपर मारना है, हाथ उठाने हैं, जोर लगाना है, कोशिश करनी है, आंसू बहाने हैं कि आपका कनेक्शन लश्करों के खुदा के साथ हो जाए, ताकि आपकी गुफ्तगू कहीं हवा में ना हो। अगर हमारा कनेक्शन नहीं है तो हम यहूदा इस्करियोती की जिंदगी से सीखे। दावा है वो एक जबरदस्त टीम का हिस्सा है, वो 12 का हिस्सा है, वो खुदावन यीशु मसीह की टीम का हिस्सा है, लेकिन उसका कनेक्शन यीशु के साथ नहीं है, दुनिया के साथ है। और अगर खुदा के लोगों में सारी दुनियावी चीजें हैं और दुनिया की उनको फिक्र है, अपनी ईगो अना की उनको फिक्र है, अपनी जात यीशु की जात से ज्यादा अहम है, तो फिर हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। यूहन्ना अपने पहले खत में फरमाते हैं, पहले ही बाब में, कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारी उसके साथ शराकत है और हम अंधेरे में चलते हैं तो हम झूठे हैं। ये बाइबल की आयत मैं कोट कर रहा हूं। अगर असी दावा करिए कि खुदा दे नाल साडी रफाकत, साडी शराकत है, असी खुदा नू जानने आ, असी खुदा दे खादम आ, साडा ना खादमीन दे विच आंदा है, असी जुड़े हुए हैं, लेकिन चल रहे असी दुनिया दे विच आ, तो फिर हम झूठे